है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको नोट्स बनाने की सलाह देंगे, बट वो क्या करते हैं कि आपको 2, 1 या फिर 4 पेज ऐसे लिख के दिखा देते हैं कि नोट्स ऐसे बनाया जाता है, ऐसे मैंने प्रॉपर अपना कॉपी दिखाया। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ इस समय मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 उसके आगे भी अगर आप यूपीएससी के पेपर को देना चाहते हो तो नोट्स कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से शॉर्ट से नोट्स बताऊंगी, ठीक है। जैसे टॉपर्स बनाते हैं, जैसे कि सर बनाते हैं, कि जैसे बताते हैं कि कैसे नोट्स बनाएं, तो सब कुछ बताऊंगी। बस पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मिनट का नहीं होने वाला है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करते समय कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, तो आप ये देख सकते हो मेरा नोट्स इस प्रकार से है। ये पॉलिटी का नोट्स है जिसमें मैं आपको बताने की इसमें मैं ये कोशिश की हूँ कि मैंने किस प्रकार से लिखा है, ठीक है। अब देखो भाई, मेरा कैमरा थोड़ा सा नहीं साफ दिखता है, तो मैंने यहाँ पर बात की है आपसे कि मेरा जो ये शब्द हैं ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये नहीं देखना है। यहाँ पर आपको मैं ये बताने की कोशिश की हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। देखो, मैंने वहाँ पर कुछ खबरें लिखी हैं एंड यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इसी फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की कि मैंने किस प्रकार से आपको दिखाऊंगी, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, बट नहीं हो सका वो मेरे कैमरे से, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो इधर देख सकते हो मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये पॉलिटी की जो हमारी कॉपी है ये वही कॉपी है एंड अभी ये देख सकते हो मतलब एक 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। और मैं सोचती हूँ अगर आप न्यू हैं तो आप ऐसे नोट्स बनाएं। क्या होता है कि यहाँ पर देखो मैंने एक हेडिंग डाला, देन उसको कितने पॉइंट उसके बने हैं सब कुछ एकदम प्रॉपर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा जो भाग है ये चालू हो जाता है और यहाँ पर दूसरा चैप्टर हो जाता है, यानी कि मैंने इसको किस प्रकार से लिखा है। और देखो जो मैंने कलर में हाईलाइट की है इसको मैंने रिवीजन किया, ठीक है। जब रिवीजन करते हैं तो इससे पता ये चलता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं है कि देखो भाई इतना मतलब जो कॉपी है मेरा सब कुछ लिखी हूँ प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं छोड़ा है तो वहाँ पर मैं सोचती थी कि अगर कोई करंट में चलेगा वो शब्द तो वहाँ पर उसको एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती रहती है कि अगर आप कहीं पर पेज नहीं छोड़ते हो तो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है जब करंट में कोई चीज़ पर चलती है तो वहाँ पर अगर आप लिख लेते हो तो क्या होता है कि हाँ ये अगर ट्रेंड में चल रहा है ये शब्द तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी तैयारी रखी थी एंड यहाँ पर मैं केवल अब आपको दिखाने की यही कोशिश कर रही थी कि भाई मैंने मेरा नोट्स किस प्रकार से है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा पॉलिटी की कॉपी है एंड इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हमारा करंट अफेयर का होगा, ठीक है। देख लो भाई पूरा मैंने लिखा है और रिवीजन बहुत बार किया। भाई कहते हैं जब आप सक्सेस नहीं होते हो, जब आपका रिजल्ट नहीं आता है सही से, तब लोग आपको नहीं पूछते। वहीं पर अगर किसी का पेपर क्लियर हो जाता है तो बहुत आराम से लोग उनको देखते हैं, पूछते हैं। तो वही मैं कहती हूँ अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत का जो फल होता है एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको इधर उधर करके सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप उस शब्द को नहीं देखो, उस पेज को नहीं देखो। देखो मैंने जब शुरुआत की थी तो वो कुछ इस प्रकार से मैंने लिखने की कोशिश की थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ जो पॉइंट थे वो छूट गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करूँगी करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर का ये जो मेरा कॉपी है ना, ये मैंने पहली बार जब बनाया था तो मैंने देखो आगे भी किस प्रकार से लिखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है जब आप शुरुआत करते हो, ठीक है। तो मैंने जब शुरुआत की तो मिस्टेक यही हुआ था कि मैंने प्रॉपर लाइन वाइज लाइन लिख लिया था, ठीक है। तो लाइन लाइन वाइज जो लाइन से कॉपी आती है अगर वो है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो। तो देखो जब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगा तब मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाया है कि देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पर पूरी अपनी कॉपी दिखाने की कोशिश की है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको नोट्स बनाने की सलाह देंगे, बट वो क्या करते हैं कि आपको 2, 1 या फिर 4 पेज ऐसे लिख के दिखा देते हैं कि नोट्स ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। मैंने प्रॉपर अपना कॉपी दिखाया कि मैंने सारा कॉपी में जो करंट अफेयर की कॉपी है ये किस प्रकार से मैंने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा मेन कॉपी है। मैंने देखो अगर कोई ट्रेंड में चल रहा है शब्द तो उसको अगर ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उसका मैंने मैप बना दी थी, फिर वहाँ पर कौन सी नदी निकलती है, कौन सा देश है अगल बगल सब कुछ लिखती थी, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, देखो ये
पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया, देन वहाँ से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी मैंने लिख रखा है। ये मेंस का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और जो प्रीलिम्स का आता है वहाँ पर भी मैं अपना हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कब हाईलाइट करती हूँ, जब वो लिखती हूँ तब तो हाईलाइट ही कर लेती हूँ, लेकिन जब रिवीजन होता है ना तो उसको भी हाईलाइट किया करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी एक ही पेन का यूज़ करती हूँ, एक ही हाईलाइट का यूज़ करती हूँ, मैं कभी-कभी ज़्यादातर पेन का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरे जो काफ़ी इधर है करंट अफेयर, ये इसरो के बारे में है, तो यहाँ पर मैंने पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से उसी को ही लिखा है। और देख सकते हो ज्योग्राफी का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा उस समय ट्रेंड में चल रहा था जब मैं पढ़ रही थी। तो क्या होता है कि मैंने उस कॉपी को मतलब उस क्लास को यूट्यूब से लिया था। जैसे कि क्या होता है कि एक करंट अफेयर के सर हैं जो हफ्ते में एक दिन करंट अफेयर का क्लास लेते हैं, उन्हीं से मैंने नोट्स बनाया था। देन मैं बात करती हूँ आपसे कि जो भी नोट्स बनाया था वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ज़रूरी जो हो जाता है वो ज़रूरी आपको ये लिए ये है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मुझे लगता था ना कि मेरी जो गलती हुई थी कि मुझे एक बार और रिवीजन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि डाउट में जब क्वेश्चन पढ़ती थी तो उसके जो ऑप्शन होते थे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट हो जाता था, डाउट था मुझे, तो उसको मैंने क्लियर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बना रहता था, ठीक है। ये कोई बोलता है कि आप कैसे कन्फ्यूजन दूर सकते हो, कभी कभी देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट है उधर मैंने स्टार बना भी रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी नोट्स बना रहे हो तो उसको बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि मैं कहती हूँ रिवीजन ही आपका जो महत्व देगा, ठीक है, वही आपको रिजल्ट देगा। आप कितना भी बड़ा सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आप सही से नोट्स नहीं बनाते हो, उसका बार बार रिवीजन नहीं करते हो तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। देखो मैंने किस प्रकार से इस नोट्स को बनाया था। देखो इस प्रकार से जब आप लिखते हो ना तो क्या होता है ना, जब पढ़ते हो या फिर रिवीजन करते हो तो वहाँ पर मन भी लगता है कि हाँ कितने अच्छे से मैंने बनाया है, मेहनत किया, फिर उसके बाद पढ़ रही हूँ, फिर पेपर आने वाला है तो बहुत खुशी होती है अंदर से। आपको खुशी होती है, अब किसी को हो या फिर ना हो। देखो मैंने यहाँ पर पेज को थोड़ा-सा मोड़ दिया था क्योंकि मैंने कहा इसका फ़ोटो लूँगी, बट नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कैमरे में, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की यही कोशिश की है कि भाई सभी लोग अगर इसका नोट्स बना रहे हो तो कैसे आप बना सकते हो, किस स्टाइल में बना सकते हो, ठीक है। जितना अच्छे से उसको बनाओगे, जितना अच्छे से उसको क्या कहते हैं कि अच्छे से बना के लिखोगे, उतना अच्छे से मन करेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया वीडियो को, कोई मैंने यही बताने की कोशिश की है कि कब तक अपने पन्ने को यानी कि पेज को पलटती रहूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके दिखाने की कोशिश की है, एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस प्रकार से अपना कॉपी बनाई हूँ एंड आपको यह कैसे लगता है मेरा नोट्स, आप कमेंट कर सकते हो। और मैं आगे आपसे यही बात करूँगी कि अगर आप भी नोट्स बना रहे हो तो कुछ इसी प्रकार से बनाइएगा। मैंने देखो लास्ट में कुछ जो लास्ट का ये मेरा था पेज था तो इसको भी नहीं छोड़ा। हे गाइस, फाइनली पता चल गया होगा कि मैंने नोट्स किस प्रकार से बनाए थे। अगर आप भी न्यू हैं और यूपीएससी के लिए कॉपी बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। देखो लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके में उसे लिखा जाए, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो और छोटे शब्दों में, यानी कि अगर आप छोटा नोट्स बनाते हो तो उसमें इजिली आराम से लिख सको, ठीक है। देखो मैंने पूरा कॉपी अपना दिखाया कि मैंने लिखा है, ठीक है। मैंने लगभग 2 कॉपी बना रखी है, एक साल में लगभग 2 कॉपी बनाई है। देखो भाई लिखा मैंने, देखो किस प्रकार से मैंने ज़्यादा उसको ऐसा नहीं है कि दूर दूर लिखाना चाहिए, नहीं चाहता, मतलब अपने हिसाब से मैंने लिख रखा है कि हाँ मुझे समझ में आए, बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अगर आप भी नोट्स बनाना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। मैंने आपको दिखाने की इसमें ये कोशिश की है कि मैंने किस प्रकार से लिखा है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर देते हैं, और आप फाइनली में बताइएगा कि क्या डाउट है क्या नहीं है, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एंड इसमें कितने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो 2026 में यूपीएससी के लिए एक पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। अभी समय है कि नोट्स बनाओ और अपने एग्ज़ाम के लिए सही से प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। ओबियसली बात है कि मुझे अपना आप सब लोग के साथ वीडियो शेयर करना था।